अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक होता है हमारा ब्रेन, दूसरी चीज़ होती है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बेटा ब्रेन के हिस्से पढ़ने जा रहे हैं। जो ब्रेन है वो हमारा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो बेटा हमारा ब्रेन है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहला फोर ब्रेन, फिर उसके बाद मिड ब्रेन और उसके बाद हाइंड ब्रेन। तो ये 3 हिस्से हैं जिन पर हमारा ब्रेन क्या होता है, मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या काम करता है? तो फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन, इट इज़ मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस। ठीक है, फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन। तो बेटा फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके मज़ीद 3 हिस्से हैं, एक है थैलेमस, एक है हाइपोथैलेमस और एक है सेरिब्रम। अब हम तीनों का फंक्शन देखते हैं। थैलेमस का फंक्शन क्या है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है और सेरिब्रम का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले थैलेमस लाइज जस्ट बिलो सेरिब्रम। तो ये बेटा सेरिब्रम के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होता है। इट सर्व्स एज ए रिले सेंटर बिटवीन वैरायटी पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट आल्सो रिसीव्स एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सिस बिफोर दे ट्रेवल टू सेरिब्रम। तो बेटा इसका काम क्या है, ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है किनको, सेंसरी इम्पल्सिस को। ठीक है, फिर उसको बाद उन्हें आगे पहुंचाता है। थैलेमस इज आल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस, स्लीपिंग एंड अवेकनिंग। बेटा आप लोग जो सोते हैं, ठीक है, तो सोने में और जागने में और आपको जो कोई भी पेन हो रहा हो, तो ये सारा का सारा आपकी बॉडी को जो रिस्पॉन्स दे रहा होता है वो कौन दे रहा होता है, थैलेमस। कौन दे रहा होता है, थैलेमस। उसके बाद हमारे पास है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, लाइज अबव मिड ब्रेन। ये बेटा हमारे पास मिड ब्रेन के ऊपर होता है एंड जस्ट बिलो थैलेमस, और थैलेमस के नीचे होता है। इन ह्यूमंस इट इज़ रफली द साइज ऑफ एन आलमंड। आलमंड बेटा यानी कि एक बादाम के बराबर इसका क्या होता है, साइज़ होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज़ टू लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इट, ठीक है बेटा, ये क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के दरमियान क्या करता है, कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। ठीक है, अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या चीज़ होती है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट वाले हिस्से में। इट कंट्रोल्स सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इट कंट्रोल्स फीलिंग सच एज रेग, पेन, प्लेयर। तो ये हमारे प्लेन यानी कि हमारा जो दर्द हो रहा है, हमारी जो खुशी है, हम हंस रहे हैं, कभी एक दफ़ा उदास हो जाते हैं, अगले लम्हे हम खुश हो रहे होते हैं, तो ये सारी की सारी फीलिंग्स को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेरिब्रम। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो ये बेटा एमसीक्यू पूछा जा सकता है, भी बताएं ब्रेन, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा, तो आपने क्या बताना है, सेरिब्रम। कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा, सेरिब्रम। इट कंट्रोल स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। ठीक है, तो ये हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है, हमारी जहानत को कंट्रोल करता है, हमारे जज्बात को ये क्या कंट्रोल करता है। द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम हेमिस्फीयर आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी बल्ब्स विच रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम ओल्फैक्टरी नर्व्स एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल। ठीक है, ये स्मेल की सेंसेशन पैदा करते हैं। द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। द ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स। ठीक है बेटा, ग्रे मैटर हमारे पास है वो सेल बॉडीज़ पर मुश्तमिल होती हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स पर मुश्तमिल होती हैं। अब ये माइलिनेटेड एक्सोन्स क्या हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बीनीथ दिस लेयर इज प्रेजेंट द वाइट मैटर। द वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन्स। सेरिब्रम कॉर्टेक्स हैज़ ए लार्ज सरफेस एरिया एंड इज फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन स्केलेटन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। ठीक है, तो ये बेटा इसकी जो लोब्स हैं हम ये बात हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, ये बोर्ड में कई दफ़ा पूछा जा चुका है। अल्लाह हाफिज़।